देखिए, प्रेमानंद जी महाराज बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं और वो हमेशा ज्ञान की बातें करते हैं। उनकी कथा सुन के लोगों का जीवन धन्य हो गया है। वो हमेशा सही बात करते हैं और सही चीज़ें बताते हैं लोगों को, ज्ञान देते हैं। और वो अगर किसी मार्ग से निकल रहे हैं तो लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य है वो बहुत ज़्यादा विलासिता में डूबता जा रहा है। वो अपने कर्तव्य पथ से हटता जा रहा है और वो बहुत ही गलत, जो लोग वहाँ पे उनका विरोध कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए। और स्वामी जी को रात्रि में जो भ्रमण, जो वो ब्रह्म मुहूर्त में वहाँ से निकलते हैं, उनको निकलने देना चाहिए और उनका विरोध नहीं करना चाहिए। और ढोल नगाड़े अगर नहीं उन्हें समझ में आ रहे हैं, अगर उससे कुछ भी ध्वनि को उनको दिक्कत हो रही है, नींद में उनकी खलन हो रहा है, तो उसको बंद करवा देना चाहिए। लेकिन स्वामी जी को उनके मार्ग पे ही रहने देना चाहिए, निकलने देना चाहिए और इसका विरोध नहीं करना चाहिए। चलिए नाजिम खान, आपका रुख क्या, आपको इस सब पर समझ में आता है कि कुछ लोगों को कुछ खास नाम से पुकारने की कोशिश हो रही है, जो विरोध कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? हाँ राजीव जी, देखिए मेरी आवाज आप तक सुन पा रहे हैं? एकदम साफ सभी सुन रहे हैं। हाँ देखिए राजीव जी, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर एक साधु संत के यहाँ पद यात्रा निकलने पे, वो भी रात्रि के टाइम पे निकालने की जो बातें हो रही हैं, फिर उसके बाद ढोल ताशे नगाड़े की भी बातें हो रही हैं, और फिर उसके साथ सबसे अहम बात कि अगर कोई विरोध कर रहा था वो राक्षस प्रवृत्ति का। अरे भाई, विरोध करने में कौन सा राक्षस आ जाते हैं? इस तरीके की बात का जो प्रयोग कर रहे हैं ये नहीं करना चाहिए। देखिए साधु संत रात में निकल रहे, ठीक है आप निकलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राजीव जी ने जिस तरीके से यहाँ पर आम जनता, आम मानस को राक्षस की प्रवृत्ति का रूप देने की कोशिश करी गई है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसे शब्दों पे लगाम लगानी चाहिए, और ऐसे शब्दों के हम कठोर शब्दों में निंदा भी करते हैं कि अगर इंसान को अगर कोई राक्षस कहता है। और राजीव जी एक बात और है कि भाई, अगर रात के समय अगर आप पद यात्रा निकाल रहे हैं ढोल ताशे से, तो वहां पर दिल के मरीज भी होंगे, वहां पर बहुत से ऐसे मरीज होंगे जिनको ध्वनि से बड़ी दिक्कत होगी। अब आप लगा लीजिए, अगर एक अजान होती है तो अजान होने पर तो बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, क्रेट खड़ी हो जाती है। और यहाँ तो पूरी रात अगर जिस तरीके से पद यात्रा में ढोल ताशे नगाड़े बजाए जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं बुजुर्गों को, कहीं ना कहीं ऐसे जो दिल के मरीज है उनको परेशानी होने की संभावना है। तो यहाँ पर इस तरीके का माहौल एक क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन साधु संत के किसी की यात्रा निकालने पे हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है वहां पर ढोल ताशे, नाजिम खान जी एक चीज बताइए मुझे। नहीं नहीं नहीं, एच.एस. रावत साहब, मैं सवाल पूछूंगा, आप क्षमा, आप रोकें। आप उन्होंने आपको सुना, आप उनको भी सुने। हाँ तो राजीव जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आपको पद यात्रा निकालिए, बिल्कुल शांतिपूर्वक निकालिए, लेकिन उसके लिए आपको शासन प्रशासन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी पद यात्रा के अंदर कुछ अराजक तत्व आए और जो बेचारे घर जो सोए पड़े उनके घरों में कोई हादसा हो जाए और फिर एक कम्युनिटी को टारगेट करा जाए। तो इसलिए इन सब चीजों पर बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है। एच.एस. रावत साहब, अब मेरा सवाल है, क्योंकि मैंने उन पक्षों को भी सुना है जिन्होंने इसका विरोध किया। मैं अभी जो आप सबके जवाब आए, किसी ने भी ये नहीं कहा कि डॉक्टर प्रेमानंद बाबा की, महाराज की पदयात्रा का कोई विरोध कर रहा है। लेकिन यहां पर ब्रह्म मुहूर्त की बात ही नहीं है एच.एस. रावत साहब। ये तो रात 11 बजे से ढोल नगाड़े बजने शुरू हो जाते हैं, पटाखे बजने लगते हैं, तमाम चीजें होती हैं। जो लोग जी रहे हैं वो सतयुग में नहीं है, या त्रेता में नहीं है, द्वापर में नहीं है, इसी कलयुग में है। और इसी के हिसाब से उन्हें अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए आराम करने के बाद एक अगला दिन शुरू करना होता है, जब काम पर जाना होता है। ये आज से नहीं, ये लगातार अनवरत चलता चला आ रहा था। आप खुद सोचिए, अगर आपके घर के बगल में रोज रात ढोल ताशे और पटाखे फूटने लगे तो क्या आप स्वागत करेंगे? एच.एस. रावत जी। राजीव जी, वृंदावन जो नगरी है ना, वो धार्मिक नगरी है, वो मंदिरों की नगरी है, वो ब्रिज नगरी है। वहां पर जो लोग हैं ना, वहां व्यापार करने के लिए जो लोग गए हैं उन्हीं के घर हैं। वहां पर ज्यादातर वहां पर आश्रम हैं। अगर आपको इतना ही बड़ा ऐतराज है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, तो सुबह से लेके डेली यानी 5 दफे की नमाज की अदा होती है, वहां अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोगों को हार्ट अटैक नहीं हो सकता है? वहां पर भी चिल्ला चिल्ली होती है कि नहीं होती नहीं? है? एच.एस. रावत साहब, इसको नमाज से अभी मत देखिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैं प्रेमानंद जी के खिलाफ बात अभी नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि वहां पर रहने वाले हर कोई एनआरआई घूमने के लिए वहां नहीं आया है। जो वहां है मथुरा का, जो वृंदावन का वासी है, वो भी बांके बिहारी की कृपा से इतना संपन्न है कि एक घर में रह रहा है और वहां पर इंडस्ट्रीज हैं, वहां काम करता है, अपना जीवन यापन करता है।
रोज ढोल, रोज पटाखे, रात में 2 बजे कौन सा ब्रह्म मुहूर्त होता है? किस शास्त्र में लिखा है कि रात में 1 राजीव बजे जी से ब्रह्म सुनिए, मुहूर्त है या 11 बजे से ब्रह्म मुहूर्त है? आप राजीव लोग जी, मेरे वरिष्ठ हैं राजीव इस जी मामले में, धर्म राजीव में। जी सुनिए, एच.एस. मैं रावत साहब, रात सुनिए 11 बजे सुनिए, कौन सा ब्रह्म मुहूर्त है? हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ ना कौन सा ब्रह्म मुहूर्त है, मैं बताने लग रहा हूँ, सुनिए तो सही। मैं 2 बार जा चुका हूं और उनके उनके 2 बार मैंने दर्शन किए वहां जाकर के, उस यात्रा के। कोई ढोल नगारा नहीं होता, कोई पटाखे नहीं बजते, बेकार की बातें हैं, ये अफवाह चलाई जा रही हैं। नाजिम खान जैसे लोग उनको भड़काने पर लगे हुए हैं, नहीं कुछ इस नहीं तरह नहीं के नहीं नहीं, दार्शनिक कोई लोग नाजिम हैं, खान ने अभी वो उनको भड़काया नहीं भड़काने है। पर लगे हुए मैं हैं। मैं अभी आपके सामने ला रहा हूं। साध्वी विश्वरूपा, मेरे साथ जी डॉक्टर मोहित शुक्ला भी आ गए हैं। साध्वी जी विश्वरूपा, उत्तर प्रदेश के जी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले सभी मंदिरों, सभी मस्जिदों के ऊपर से माइक हटाने के आदेश दिए थे, जो हटाए भी गए थे। इसके पीछे की भी जो वजह बताई गई थी, वो साउंड का या डेसिबल्स का लोगों पर पड़ता असर। उन्होंने कहा था अगर आपको पूजा पाठ करने हैं, करिए, किसी को कोई रोक नहीं है, शांति से करिए, अपने आराध्य की पूजा करिए। और ये लगातार उत्तर प्रदेश में उतारे गए और उतारे अब भी जा रहे हैं जहां पर चलते हैं। तो वहां पर अगर बिल्कुल योगी बिल्कुल आदित्यनाथ जी ये सोच सकते हैं, तो यहां पर उन लोगों का क्या दोष है? केवल सिर्फ इतना और मैं इस बात में एक चीज रखूंगा साध्वी विश्वरूपा, जी जी मैं तो महाराज प्रेमानंद जी का वाकई उनके सामने नतमस्तक हूं कि उन्होंने इस छोटी चीज को गंभीरता से समझा और अपनी यात्रा को रोका, लोगों को समझाया भी है जहां तक पता चला है। लेकिन वो लोग असुर हो जाएंगे, ये मेरे हिसाब से मैं स्वीकार नहीं कर सकता। बिल्कुल राजीव जी, इसको आराम से थोड़ा समझने की जरूरत है। इसको सही तरीके से समझा नहीं जा रहा है। देखिए, निश्चित रूप से हम सभी प्रेमानंद महाराज जी का सम्मान करते हैं। उनके जो बातें हैं, उनकी जो कथाएं हैं, उससे लोगों का जीवन बदल रहा है। परंतु जो ये विरोध हुआ है, मुझे नहीं लगता, ठीक है, इस बात के लिए हम भी बोल रहे हैं, अगर पटाखे हैं, नगाड़े, तो निश्चित रूप से बंद हो जाने चाहिए। पूरी किसी रात लोगों अगर को चले, ये आपको एक बात बताऊं साध्वी विश्वरूपा, इसमें जी जी पुरुष कोई नहीं था, ये महिलाएं थीं। और जी जी ये बिल्कुल उसी महिलाएं का वहां उसी का रहती सुनिए हैं, सुनिए ये वहां पर राजीव जी, घूमने के लिए नहीं आई हैं जिन्होंने अपने घर राजीव जी, बनवा लिए। राजीव जी, उसी बात पर मैं आ रही हूँ। मेरा ये मानना है, अगर ऐसा कुछ है, उन्हें कोई परेशानी, पहली बात तो मुझे लगता है कि कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, क्योंकि कुछ लोग हैं, आगे जाके आप खुद ही देख लीजिए, कोई ना कोई ऐसी साजिश रही होगी। हम्म क्योंकि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है, हम्म तो कहीं ना कहीं दर्द सभी को होता है। बिल्कुल आपने कहा, हम सतयुग में नहीं है, द्वापर युग में नहीं है, हम त्रेता में नहीं है, हम कलयुग में हैं। कलयुग में ईर्ष्या सबसे ज्यादा ऊपर है। और कहीं न कहीं देखो, महिलाएँ होती हैं, वो बहुत जल्दी बातों में आ जाती हैं। अगर उनको ऐसी परेशानी थी, तो वो महाराज जी के पास जाती, वहाँ पे वो प्रार्थना कर सकती थी कि महाराज जी, आपके इन जो बातें हैं, जो आपकी ये परिक्रमा है, इसमें ऐसी-ऐसी हमें परेशानी हो रही है। परंतु वो सीधा रोड पर उतर आई हैं, और कुछ-कुछ बातें कितना मैंने भी सुनी आसान हैं। साध्वी विश्वरूपा आपको लगता है महाराज जी? खैर, तो आप कह रही हैं तो ये उनको करना चाहिए था, नहीं, लेकिन बिल्कुल जाहिर सी करना बात है, चाहिए मैं था। मानता देखिए, हूं पहले महिलाएं आप एक अगर बात सिर्फ सुनिए। पोस्टर लेकर आई हैं कि कृपया इसे समाप्त कीजिए, उन्होंने पदयात्रा समाप्त करने की बात नहीं कही थी, उन्होंने उस शोर को, उस लाइटिंग को, उस पटाखेबाजी को रोकने की बात कही थी जो इसके मर्म में है। डॉक्टर मोहित शुक्ला मेरे साथ इस वक्त हिंदू धर्म गुरु के तौर पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर मोहित शुक्ला, क्या वो महिलाएं असुर हैं? क्या वो राक्षसी हैं जैसा बागेश्वर बाबा ने कह दिया? मैं मानता हूं बागेश्वर बाबा एक धाम की तरफ से आते हैं और वो लगातार सनातन को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई अपनी बात कह देता है और वो चुप जाती है तो वो असुर हो जाएंगी? क्या हम सब स्वीकार कर लें सनातन को मानने वाले लोग? आप कुछ भी कह देंगे? नहीं, देखिए, ऐसा है कि बड़ी स्पष्ट बात है कि रात में 2 बजे अगर किसी को असुविधा हो और रही, 2 बजे कौन सनातन सा, का 2 बजे कौन सा, मुझे ये मूल भी बताइए मेरे नहीं, दर्शकों को, क्या 2 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है? नहीं, मैं पूरी बात बता रहा हूँ, मुझे पहले अपनी बात कह लेने दीजिए। देखिए, अगर हमारे किसी कृत्य से किसी प्राणी को कष्ट होता हो, तो महाभारत का सार यही है कि दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो, जैसा अपने लिए चाहते हो। अगर किसी को कष्ट हो रहा है और हम कोई धार्मिक कार्य आयोजन कर रहे हैं, लोक कल्याण के लिए, विश्व की शांति के लिए, और किसी को कष्ट हो रहा हो, तो हमें उस आयोजन पर पुनर्विचार करना चाहिए। अगर हमारे ढोल बजाने से, पटाखे छोड़ने से किसी प्राणी की आत्मा को कष्ट होता है, किसी बीमार रोगी को कष्ट होता है, तो हमें उसमें थोड़ा परिवर्तन की आवश्यकता है। और जो प्रेमानंद जी महाराज तो सबके पूज्य हैं, हम उनका आदर करते हैं, सनातन की ध्वजा हैं वो, और हम सब हमारे लिए आदरणीय हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं।
और मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं कि स्वामी जी, जो हमारी जनता त्रस्त है, परेशान है ढोल नगाड़े से, आप उस पर पुनर्विचार करें। ढोल नगाड़े बजाने पर प्रतिबंध लगवाएं और पटाखे छुड़वाने प्रतिबंध लगाएं, शांति पूर्वक रूप से, क्योंकि अरे हमारा ढोल सनातन नगाड़े हैं ही शांति कहाँ? का मैं धर्म है। अभी देखिए और कहाँ ढोल नगाड़े? और सुन हम लीजिए, ढोल डॉक्टर नगाड़े एच एस से रावत आ रहा बिना हूँ, शांति आ रहा मतलब के हूँ। हवाबाजी पूर्वक कर रखी करें। है लोगों ने, झूठ बोलते हैं। ये डॉक्टर जान एच एस ढोल नगाड़े रावत, बताइए आप शुक्ला जी, डॉक्टर ढोल एच नगाड़े एस दिख रहे हैं रावत, आपको कहीं पे? देखिए, कोई डॉक्टर ढोल एच एस दिखाई दे रहा है? रावत, कोई कोई आतिशबाजी ब्रह्ममुहूर्त दिखाई नहीं दे रही है होता आपको है। कहीं? डॉक्टर एच एस रावत मैं आऊंगा, और आपको ही मैं एक बोलने बात दूंगा। और कहना चाह रहा हूँ, मैं एक बात और नहीं नहीं कहना राजीव चाहता जी, ये हूँ। बताओ, आप विजुअल जो देखिए, दिखा रहे हैं, इन विजुअलों में कहीं ढोल नगाड़े दिख रहे हैं मैं आपको? दिन ये में दिन के कहीं विजुअल्स अभी हैं आतिशबाजी डॉक्टर दिख एच रहा एस है, लाउडस्पीकर की रावत, बात हो रही दिख थी। है डॉक्टर कहीं एच एस आपको? रावत, ये दिन शांति के साथ हो विजुअल्स जा रहे हैं, है, हरे रामा हरे ये कृष्ण ब्रह्म देखिए, मुहूर्त के नहीं है, ये रात 11 बजे के नहीं है, ये 1 बजे के। डॉक्टर एच एस रावत, आपने टोका इसलिए आपको बोल रहा हूं, आज का मैं जो एक ब्रह्म बात मुहूर्त कहना था वो सुबह 5:28 से 6:16 का था। हो सकता है इसमें 10-15 मिनट का हेर फेर हो, ये 2 बजे कैसे हो जाता है, मुझे समझ में मेरी नहीं बात आता है। पूरी, डॉक्टर मोहित मैं शुक्ला, पूरी अपनी बात बात बता पूरी रहा कीजिए, हूँ। एच एस रावत साहब का देखिए, इसके बाद रुख करूंगा। देखिए, मैं अपनी बात कह दूं कि अभी आपने लाउड स्पीकर की बात की थी। मैं दिन में पूजन अनुष्ठान अपने मंदिर में कर रहा था और हमारी सरकार का उत्तर प्रदेश में आदेश था कि लाउड स्पीकर, किसी ने कंप्लेन किया, पुलिस आई, उन्होंने कहा लाउड स्पीकर धीमा कर लीजिए। मैंने तत्काल लाउड स्पीकर धीमा किया और लाउड स्पीकर उतरवा भी दिया, बल्कि मेरे पास मजिस्ट्रेट की परमिशन थी। तो अगर मेरे किसी यज्ञ अनुष्ठान से, भजन से किसी को मैंने कहा भैया तुमको अगर कष्ट हो रहा हो, तो हमने तो इसलिए बजाए थे लाउड स्पीकर की सबको भजन सुनाई पड़े, राम ध्वनि सुनाई पड़े। अगर राम का नाम लेने से किसी को आपत्ति है तो ठीक है, हम बंद कर देते हैं, हम अपना शांति पूर्वक कर लेंगे। तो हमारे देखिए ऐसा है, कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, तापर मुल्ला बाग देता का बहरा हुआ खुदा है, तो कबीरदास जी ने कहा, मैंने नहीं। तो मतलब हमको मन से भी प्रभु का ध्यान करेंगे, प्रभु की याचना करेंगे, तो हमारे सनातन में कहा मैं गया है आप प्रभु एकदम तब भी सही, सुन आप लेते। सही कह रहे हैं। मैं प्रेमानंद महाराज को उनकी पदयात्रा को लेकर इस चर्चा में कहीं नहीं रख रहा हूं। वो एक धार्मिक हस्ती हैं,